Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8, A retail trade does not keep double entry records. His business balance sheet at 1st January 2016 was as follows. 1st January 2016 को उसकी पोजीशन दी हुई है, बैलेंस शीट बना के दी हुई है और इस बैलेंस शीट में उसने ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 12,000। यानी अगर ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंसेस की है तो ये हमें कैपिटल जो दिया हुआ है ये भी ओपनिंग का है। ये ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया उसने 12,000। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 वाज, ये अब एंड की पोजीशन दे रहा है। कैश इन हैंड ₹500, कैश एट बैंक ₹5,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 4,600 as on. He withdrew during the year ₹9,000, out of which he spent ₹6,000 on the cost purchase a motor car for the business. उसने 9,000 की ड्राइंग की है पहले और 9,000 में से 6,000 फिर उसने मोटर कार ला के बिजनेस के अंदर खड़ी कर दी है। यानी अगर 9,000 उसने बिजनेस से निकाला है तो 9,000 में से 6,000 की उसने कार परचेज करके फिर बिजनेस में खड़ी कर दी है। अब उसको बिजनेस यूज कर रहा है इसलिए उसकी ड्राइंग जो है वो 9,000 नहीं 3,000 रह गई है। यानी टोटल 9,000 उसने बिजनेस में से निकाला था, 6,000 फिर डाल दिया बिजनेस में, उसके पास 3,000 रुपया रह गया जो कि ड्राइंग उसकी कितनी है अब 3,000 है। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग and balance sheet as at 31st December 2016 after making the following adjustments. ये adjustments कुछ दी हुई हैं। depreciate furniture and motor car at the rate of 10%, write off bad debts ₹200 and provide 5% for doubtful debts. और doubtful debts जो है वो 5% है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकालना है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम इसकी एंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग की पोजीशन क्या दी हुई है हमें, कैश इन हैंड है 500 का, कैश इन हैंड 500, कैश एंड बैंक ये सारे एसेट्स हैं। कैश एट बैंक 5,000, और स्टॉक 6,000, डेटर्स 4,600 के, माइनस इसमें से हमने बैड डेट्स माइनस करने हैं। बैड डेट्स कितने के हैं हमारे पास, एट बैड डेट्स ₹200 के, इसमें से 200 माइनस किया तो 4,400 हमारे पास रह गया। अब इसमें से हमने माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स रखने हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं, एक तो ये पक्का पता है हमें कि ये बैड डेट्स हैं, ये पैसे मर चुके हैं। अब रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्या होता है कि हमने रिजर्व रख लिए हैं कि हो सकता है ये इतने पैसे और मर जाएं या बैड डेट्स हो जाएं। रिजर्व ये कितना है 5% फॉर डाउटफुल डेट्स।
अब हमने 5% जो लेना है वो 4400 पे लेना है। 4400 मल्टीप्लाई 5/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220 रुपए। ये 220 रुपए हमने इसमें से निकाल दिए, तो ये हमारे पास 4180 रुपीज जो है वो बाकी बच जाते हैं। ये हमारे नेट डेटर्स हैं जो पैसे अब लेने वाले हैं पड़े हुए। अब इसे अगली देखते हैं। 4600 की डेटर्स है हमारे पास, और फर्नीचर कितने का है? 1500 रुपए का। फर्नीचर 1500 का है, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितनी है? फर्नीचर एंड मोटर कार पे 10% डेप्रिसिएशन है, माइनस डेप्रिसिएशन 150 की डेप्रिसिएशन आ गई 10% के हिसाब से। तो 10% इसमें से 150 रुपए निकाला तो 1350 रुपए, 1350 की जो फर्नीचर है वो वैल्यू बच जाती है। और मोटर कार कितने की है? ये मोटर कार 6000 की जो हमने परचेज की है। बिजनेस से पैसे निकाल के 6000 की हमने मोटर कार परचेज की थी। मोटर कार 6000 माइनस डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन ली तो ये हमारे पास 600 आ गई। अब 600 माइनस करेंगे तो 5400 जो है वो इसकी नेट वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब एसेट साइज का टोटल करना है हमने। ₹22,430 रुपए ये टोटल आ गया हमारे पास। अब लाइबिलिटी साइड लिखनी है हमने। क्रेडिटर्स हैं 6000 के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 6000 के। अब हमने इस साइड का टोटल जो किया है इसमें से ये 6000 हमने निकाल देना है, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा 16,430 रुपए का। ये क्लोजिंग कैपिटल 16,430 रुपए का हमारे पास आ गया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो इसकी निकालनी है। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 16,430 रुपए का। अब हमने इसमें ड्राइंग ऐड करनी है प्लस ड्राइंग्स कितनी है? 3000 की। हमने 9000 निकाला था, लेकिन 6000 जो है वो मोटर कार की शक्ल में हमने फिर वापस कर दिया। अब 16,430 में 3000 हमने ऐड कर दिया, तो ये 19,430 रुपए टोटल हमारे पास हो गए। अब हमने इसमें से फ्रेश कैपिटल अगर हुआ तो वो माइनस करना है। अब फ्रेश कैपिटल इसमें नहीं है तो हमने क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना है बस। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 12,000 का। उन्नीस में से 12,000 बाकी 7,423 रुपए जो है वो नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाती है। ये नेट प्रॉफिट 7,430 रुपए है। अब वो हमसे
बैलेंस शीट भी इसकी मांग रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016। तो हमने बैलेंस शीट भी इसकी बनानी है। स्टूडेंट्स, जब भी इसकी बैलेंस शीट बनानी है तो टोटल फिगर जितनी भी हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की, वो सारी की सारी उठा के हमने बैलेंस शीट में एज इट इज रख देनी है। सिर्फ कैपिटल में चेंजिंग होनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। बाज़ औक़ात टीचर्स हज़रात स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ही बैलेंस शीट होती है। क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट नहीं होती, उसमें जब तक कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है वो ना करें वो बैलेंस शीट नहीं कहलाती, वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहलाती है। तो अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5000, स्टॉक 6000, डेटर्स है 4600 के माइनस बैड डेट्स 200 के 4400 रह गया पीछे, माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स 220 रुपए, और ये हमारे पास 4180 रह गए। अब इसमें से हमने फर्नीचर ऐड करना है। अब इसमें हमने फर्नीचर कितने का है 1500 का, माइनस डेप्रीसिएशन कितनी है 150 की, तो ये हमारे पास 1350 रुपए आ गया। अब मोटर कार है 6000 की मोटर कार है, माइनस डेप्रीसिएशन 600 की है, तो ये 5400 हमारे पास आ गया। अब इसका टोटल उसी तरह सेम एज इट आएगा 22423। अब इधर क्रेडिटर्स कितने के हैं 6000 के। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट का जो फॉर्मूला है जब तक वो नहीं लगाएंगे तब तक हमें बैलेंस शीट नहीं आएगी निकालनी। कैपिटल, कौन सा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितना है इसमें 12000 है। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 7430 का, तो ये कितना हो गया 19430। अब 19430 है, इसमें से माइनस ड्राइंग्स कर देनी है हमने। ड्राइंग्स कितनी है 3000 की, तो 3000 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 16430। अब टोटल करें इसका तो ये 22430 रुपए बनता है। स्टूडेंट्स, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ये बैलेंस शीट है। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमारे पास फिगर आती है क्लोजिंग कैपिटल की, बैलेंस शीट में आती है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, माइनस इसमें से ड्राइंग्स होती हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। अब अगर ये फॉर्मूला हम अडॉप्ट नहीं करते तो ये हमारी बैलेंस शीट नहीं कहलाएगी, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाएगी। तो हमने ये बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्मूला लगाया है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आ गया और इसकी बैलेंस शीट की फिगर भी आ गई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।